रावण का वध हुआ, कुंभकर्ण भी मारा गया, मेघनाथ का भी अंत हो गया, लेकिन शूर्पणखा का क्या हुआ? भगवान श्री राम की लंका से वापसी के बाद शूर्पणखा का कोई जिक्र नहीं हुआ। जिंदा होते हुए भी कहां छिपी रही शूर्पणखा? लंका से भागकर कहां जाकर बस गई थी शूर्पणखा? और क्या है मुसलमानों का शूर्पणखा से कनेक्शन? रामायण हर किसी ने देखी है, जिसमें राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ वनवास पर होते हैं। तभी शूर्पणखा की नजर भगवान श्री राम पर पड़ती है। वो राम से विवाह करने का जिद करती है, जिसके काफी देर बाद जब शूर्पणखा नहीं मानती तो लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। रामायण में देखा होगा कि शूर्पणखा भागी भागी अपने भाई रावण के पास पहुंचती है, जिसके बाद रावण संकल्प लेता है कि उसके बहन को रुलाने वाला और उसका यह हाल करने वाले को वो छोड़ेगा नहीं। और फिर सीता हरण से लेकर राम और रावण के बीच युद्ध होता है, जिसमें रावण समेत उनका पूरा खानदान का अंत हो जाता है। सिर्फ आखिर में विभीषण ही बचते हैं, जिनको भगवान श्री राम लंका की सत्ता सौंप देते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि पूरी रामायण में सिर्फ शूर्पणखा के नाक काटने का जिक्र हुआ, उसके बाद उनका कोई जिक्र नहीं हुआ। इसके बाद शूर्पणखा का क्या हुआ? क्योंकि युद्ध के दौरान शूर्पणखा का वध भी नहीं हुआ था। लंका से सीधे रेगिस्तानी इलाके में भाग गई थी शूर्पणखा। रेगिस्तानी इलाके में बसा मक्का मदीना। दरअसल इस बात को लेकर अलग अलग दावे किए गए हैं कि रावण के अंत के बाद शूर्पणखा अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। इस दौरान शुक्राचार्य से शूर्पणखा ने इस बात का निवेदन किया था कि कैसे भी करके उपाय बताएं जिससे राक्षसों का वंश खत्म न हो। जिसके बाद शुक्राचार्य ने शिवजी की आराधना की। भगवान शिव ने शुक्राचार्य की तपस्या से खुश होकर अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को दिया और कहा कि जिस दिन भी कोई भी इस पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। बताया जाता है कि उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। शूर्पणखा से आई चेहरा ढकने की परंपरा। आखिर इस परंपरा की असली वजह क्या? एक दावा यह भी किया जाता है कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी, जिसके बाद से वो बेहद बदसूरत लगने लगी थी। अपनी बदसूरती को छिपाने के लिए शूर्पणखा हमेशा अपना चेहरा छिपा कर रखती थी। इस दौरान काफी वक्त तक राम और रावण के बीच युद्ध चलता रहा और फिर देखते ही देखते शूर्पणखा के सामने उसका पूरा का पूरा वंश खत्म होता चला गया, जिसके पुनर्जीवन के लिए उसने प्रण लिया। लेकिन नाक कट जाने की वजह से अमूमन शूर्पणखा हर वक्त अपना चेहरा ढककर रहती थी। शूर्पणखा किसी और वजह से अपना चेहरा छिपा कर रहती थी, लेकिन देखते ही देखते वो एक परंपरा बनती चली गई। इस दौरान शूर्पणखा ने अपना वंश बढ़ाना शुरू किया और बताया जाता है कि शूर्पणखा की चेहरा छिपाने की मजबूरी एक परंपरा बनती चली गई। दावा है कि उसके बच्चों ने उस परंपरा को मानते हुए निभाया और आज भी मुस्लिम औरतें चेहरा ढकी रहती हैं, जिसको मुस्लिम समाज में सबसे महत्व दिया जाता है। शुक्रवार को सबसे खास क्यों मानते हैं मुसलमान? जुमेरात को लेकर भी बड़ा दावा आया सामने। आपने देखा होगा कि मुसलमानों के यहाँ शुक्रवार का दिन सबसे खास माना जाता है। इसको लेकर भी एक बड़ा दावा किया गया है। दरअसल शूर्पणखा रावण के अंत के बाद शुक्राचार्य के पास गई थी, जिनकी वजह से शूर्पणखा का वंश दोबारा खड़ा हो पाया था। यही नहीं, दावा है कि शूर्पणखा के वंशज आज भी मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया। इसलिए ये शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क इंडिया 7 नाउ।